देखो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज विच इज वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अप्रोक्स 6500 लैंग्वेजेस आर स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक भाषा है जिसका प्रयोग पूरी दुनिया में किया जाता है। हम पूरे संसार में लगभग 6500 भाषाओं के आसपास बोली जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है व्हाट इज लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। तो व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इन अदर वर्ड्स लैंग्वेज इज नीडेड फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, तो भाषा क्या है? भाषा जो है वो कम्युनिकेशन को हम हिंदी में बोलते हैं वार्तालाप का एक साधन है, एक सोर्स है। ठीक है, और दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं हमें वार्तालाप करने के लिए किसी भाषा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नाउ व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज अ मेथड टू एक्सप्रेस अवर फीलिंग्स। वार्तालाप क्या है? वार्तालाप एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी भावनाएं लोगों को व्यक्त करते हैं, लोगों को बताते हैं हमारे मन में क्या भावनाएं हैं, हमारी क्या फीलिंग्स है, हम लोगों को बताते हैं। सो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। वार्तालाप कितनी तरह का होता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज रिटन कम्युनिकेशन, सेकेंड इज ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन, थर्ड वन इज सिम्बॉलिक और साइन कम्युनिकेशन। ठीक है, वार्तालाप 3 तरह का होता है। पहले जिसे हम लिखित बोलते हैं, लिखित कम्युनिकेशन, लिखित वार्तालाप, मौखिक वार्तालाप और चिन्हित वार्तालाप यानी कि साइन से। जब हम लिख के अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो उसे हम रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। जब हम बोल के अपनी भावनाओं को या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं या बताते हैं लोगों को तो उसे स्पोकन कम्युनिकेशन कहा जाता है या ओरल कम्युनिकेशन कहा जाता है। सिम्बॉलिक कम्युनिकेशन और साइन कम्युनिकेशन हम उसे कहते हैं जब हम अपने इशारे करके, आजकल आपने देखा होगा व्हाट्सएप के ऊपर वो है ना इमोजी बोलते हैं जिसे, साइंस होते हैं, उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है, यानी कि उससे हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, हमारा क्या मतलब है, उसे हम सिम्बॉलिक या साइन कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं व्हाट आर लेटर्स। लेटर्स आर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। लेटर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट आवर स्पीच। ठीक है, लेटर्स क्या है? लेटर्स को हम हिंदी में बोलते हैं अक्षर। क्या है? अक्षर किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, और अक्षर बोलने के लिए हमें बोलने के लिए अक्षरों की जरूरत पड़ती है, शब्दों को बनने के लिए अक्षरों की जरूरत पड़ती है। और इंग्लिश में कितने लेटर्स हैं? देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में 26 अक्षर है। तो अब क्वेश्चन आता है व्हाट आर वोवेल्स। वोवेल्स क्या है? वोवेल्स कैन बी प्रोड्यूस साउंड विदाउट एनी प्रॉब्लम। वोवेल्स को हिंदी में बोला जाता है स्वर। स्वर किसे कहते हैं? स्वर वो होते हैं जो बिना अटके हम अपने मुंह से जिनको बिना रुके हम अपने मुंह से निकाल सकते हैं, उन्हें हम स्वर बोलते हैं। इंग्लिश में कितने वोवेल हैं? देयर आर 5 वोवेल्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा में 5 स्वर है। वो कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ यू। कंसोनेंट। व्हाट आर कंसोनेंट? कंसोनेंट आर द साउंड विच कैन बी स्पोकन विद द हेल्प ऑफ वोवेल। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वो होते हैं जिनको हम स्वरों की मदद से बोलते हैं, यानी कि जिनको बोलने के लिए हमें स्वरों की जरूरत पड़ती है। अंग्रेजी में कितने कंसोनेंट हैं? 21 कंसोनेंट है इंग्लिश में। ए ई आई ओ यू यानी कि 5 वोवल को छोड़ के जितने बचे वो सारे कंसोनेंट हैं। हिंदी में इन्हें व्यंजन कहते हैं, यानी कि हमें व्यंजन को बोलने के लिए किसी ना किसी स्वर की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर मैं बोलूँ बी में किसकी साउंड आ रही है? बी। ई की साउंड आ रही है, तो ई क्या हो गया है? हमारा एक वोवेल हो गया। जैसे सी, ऐसे जे में ए की साउंड आ रही है। ऐसे हर कंसोनेंट के अंदर किसी ना किसी वोवेल की साउंड प्रोड्यूस होती है। ऐसा ही हिंदी के अंदर भी होता है, जैसे क, ख, ग, घ, सब में अ की आवाज आ रही है। ठीक है,
अब बात करते हैं सेमी वोवल की। व्हाट आर सेमी वोवल? सेमी वोवल्स रिएक्ट लाइक अ वोवल और कंसोनेंट। यानी कि सेमी वोवल क्या होते हैं? अर्धस्वर किसे कहते हैं? अर्धस्वर वो होते हैं जो कभी कभी व्यंजन की तरह और कभी कभी स्वर की तरह व्यवहार करते हैं। अंग्रेजी भाषा में दो सेमी वोवल है, एक है डब्ल्यू और एक है वाई। ये मैंने शायद आप लोगों को पहले बताया था। डब्ल्यू जब भी कभी शुरुआत में आता है तो वो व्यंजन का साउंड प्रोड्यूस करता है, और डब्ल्यू और वाई जब शब्द के बीच में एंड में आते हैं तो वो कंसोनेंट की तरह, वो वोवेल की तरह बिहेव करते हैं। व्हाट इज अल्फाबेट? अल्फाबेट क्या होता है? देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा में 26 अक्षर है। दिस सीरीज ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज अल्फाबेट। शब्दों की इस पूरी सीरीज को जो अरेंजमेंट किया जाता है, इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। जैसे ए टू जेड, पूरे ए से लेके जेड तक जितने भी लेटर्स होंगे हम उनको क्या बोलेंगे? अल्फाबेट्स बोलेंगे। और छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं, जिसको हम कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर बोलते हैं। व्हाट इज फ्रेज? अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स इनकम्प्लीट सेंस। फ्रेज क्या होता है? शब्दों का समूह होता है जिसमें हमें पूरा मतलब समझ नहीं आता किसी वाक्य का, ठीक है? उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। व्हाट इज सेंटेंस? What is a sentence? A sentence is a group of words which give complete sense. Sentence जो है, यानी कि सेंटेंस वाक्य जो है वो शब्दों का एक समूह है जो हमें पूरा का पूरा मतलब बताता है किसी भी वाक्य का, ठीक है? इतना समझ में आया? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। कितनी तरह के सेंटेंसेस होते हैं? सिंपल सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब अगर सिंपल सेंटेंस की मैं बात करूं, इसमें एक सेंटेंस हो जाता है जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, और दूसरे को हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है? ऐसी जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें, इंटरोगेटिव में भी दो तरह के होते हैं। एक पॉजिटिव इंटरोगेटिव होता है, एक क्या होता है? नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस कितनी तरह के मैंने आपको बताया? सिंपल सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस के भी दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव, ठीक है? पॉजिटिव सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सिंपल सेंटेंस। ऐसे इंटरोगेटिव में इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, ठीक है? ये आगे हम डीपली पढ़ लेंगे होते क्या क्या है। ठीक है, अब आपको समझ में आया ये नाउन और वर्ब का एग्रीमेंट। जब हम नाउन एग्रीमेंट की बात करते हैं, नाउन सिंगुलर से प्लूरल जाता है, यानी कि बाय डिफॉल्ट नाउन प्रेजेंट इन सिंगुलर फॉर्म एंड वी मेक इट प्लूरल। वी मेक बॉयज फ्रॉम बॉय एंड वी मेक काउज फ्रॉम काउ इन द सेम सेंस। वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब जो होता है प्लूरल टू सिंगुलर जाता है। बाय डिफॉल्ट वर्ब प्रेजेंट्स इन प्लूरल फॉर्म एंड वी मेक इट सिंगुलर। बाय डिफॉल्ट जो वर्ब होती है वो किस में होती है? हमारी प्लूरल में होती है, बहुवचन होती है, हम उसे एक वचन बनाते हैं। जैसे फ्लाई से हम फ्लाइज बनाते हैं, प्ले से हम प्लेस बनाते हैं। ऐसे ही, क्योंकि अगर हम ऐसे लिखेंगे ना, काउ ईट्स, ये सही है, काउज ईट ये भी सही है, और अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ वो सही नहीं है, पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, मैं दोनों ऐसे लगा दूँ, काउज ईट्स और काउ ईट, अच्छा नहीं लग रहा ना पढ़ने में भी और सुनने में भी। इसलिए जो क्या है, ये सेंटेंस जो है ये क्या है? ये सेंटेंस जो है वो दोनों क्या है? गलत है। तो राइट सेंटेंस हमारे क्या है? काउ ईट्स, काउज ईट।
ऐसे ही बटरफ्लाई फ्लाइज और बटरफ्लाइज फ्लाई, ये हमारे राइट सेंटेंस है। समझ में